हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटिटर्स बाय गीता। हम यहाँ पर आपको लेकर आए हैं संयोजन के सिद्धांत, जो आपसे इससे पहले ही करा रहे हैं। आपका प्रैक्टिस सेट, ये टेस्ट मतलब ये टॉपिक वाइज आपकी टेस्ट सीरीज़ है। यहाँ पे हम 30 क्वेश्चन के साथ ये प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। तो ये लेक्चर 3 का ही प्रैक्टिस सेट 3 है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है संयोजन के सिद्धांत है, यही प्रैक्टिस सेट है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संयोजन का मूलाधार नहीं है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन ए, यहाँ पे जो ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन 4 ऑप्शन है दिए हैं, लय, एकता, प्रकाश। तो आपको यहाँ पर बताने हैं कि कौन सा संयोजन का मूलाधार नहीं है, यानी कि कौन सा संयोजन का सिद्धांत ऐसा नहीं है जो यहाँ पर इसका पॉइंट नहीं है। तो आप भी जानते हैं कि लय यानी कि प्रभा, ये भी है, एकता है, एकता भी है, अनुपात अनुपात है, यानी कि प्रमाण, तो ये भी है। तो आप बता ही सकते हैं कि मूलाधार कौन सा नहीं हुआ, प्रकाश नहीं हुआ। तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सभी कलाओं में संयोजन का समान तत्व कौन सा है। यहाँ पर देखो समान तत्व की बात कर रहा है, यानी कि कोई भी तत्व है उसका जो समान तत्व है वो कौन सा होता है। संतुलन तो होता नहीं है। संतुलन क्या होता है कि जैसे संतुलन में तो एक मतलब सम्मित भी कर सकते हैं, असम्मित भी कर सकते हैं। तो ये तो हमारा होगा नहीं। अनुपात है, अनुपात में हम लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं। एकता में यानी एकता यानी कि हमारा सहयोग होता है, और सहयोग हमारा वो आकर्षण केंद्रों से बचाता है। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लय हो जाएगा। यही हमारा समान तत्व है संयोजन का। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट है इसका। अब हम बढ़ते हैं 3 क्वेश्चन पर, जो किसी विशेष गुण पर बल देने पर किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ये पूछ रहा है कि विशेष गुण पर, यानी कि कोई भी विशेष गुण पर बल देने पर किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। तो आप बता सकते हैं कि अगर किसी देखो प्रभाविता होगा, प्रभाविता तो होगा नहीं, क्योंकि प्रभाविता हमारा क्या हो जाता है, हमारा जो एक रास्ता जो होता है जो उसी को समाप्त करता है। तो ये तो हमारा होगा नहीं। अब पुनरावृत्ति है, पुनरावृत्ति में कोई भी चीज़ है, आलेखन है, कोई भी डिज़ाइन करते हैं तो उसे बार बार रिपीट किया जाता है, उसे बार बार करा जाता है। तो यही चीज़ कह रहा है कि यहाँ पे विशेष गुण पर बल देने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुनरावृत्ति हो जाएगा। अब एकता की अगर हम बात करें तो एकता क्यों नहीं होगा, कि एकता हमारा क्या होता है, सहयोग होता है, वो अनेक आकर्षण केंद्रों से बचाता है। तो यहाँ पर बल देने की तो कोई बात ही नहीं कही है, तो इसका तो राइट आंसर ये होगा नहीं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सामंजस्य, तो सामंजस्य क्या होता है, तो आप जानते हैं हार्मनी होता है। तो ये तत्वों को मेल होते हैं, तो इनका भी कोई मतलब नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 4 नंबर, कला में प्रभाविता का उद्देश्य। अब देखो यहाँ पे प्रभाविता को देखो, क्वेश्चन ये करने के लिए बहुत लोगों के मन में कन्फ्यूजन होगा कि संयोजन के सिद्धांत से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। उन लोगों को बहुत ज़्यादा उसको समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैं बता देती हूँ कि जो प्रभाविता है, आपको एक एक पॉइंट्स भी इसमें समझाती जा रही हूँ कि जितने भी 4 पॉइंट हैं उनके बारे में बताती जाऊँगी। देखो प्रभाविता क्या होता है, प्रभाविता को हम प्रभुत्व भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि मुख्य आकृति को भी महत्व देता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि पद्मपाणि बोधिसत्व का जो चित्र है, उसमें देखो एक ही फिगर को बिल्कुल एकदम बहुत अच्छे से दिखाया है। माता पुत्र होगा तो उसमें भी बुद्ध को बहुत अच्छे से दिखाया है। एक यही चीज़ आप कह सकते हैं कि एक रसता को समाप्त करता है। तो इसका क्या हो जाएगा कि यानी कि विविध आकर्षण, मतलब विविधता का आकर्षण भी सहजता प्रदान करता है, विचार प्रकट करना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उपयुक्त तीनों हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 5 नंबर, कला रचना में सामंजस्य का स्वरूप ज्ञान होता है। अब यहाँ पर बात कर रहा है सामंजस्य की, कि सामंजस्य क्या होता है। कि सामंजस्य, जैसे कि आपने बताया, मैंने बताया ही था कि जैसे तत्वों का मेल होता है, कि जैसे कि आप घर में कोई पर्दा लगा रहे हैं, अगर उनकी दीवार देख रहे हैं तो बिल्कुल एक मतलब उसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो आप यहाँ पर कोई पुनरावृत्ति से तो आपका यहाँ पर कोई मतलब है नहीं। यहाँ पे 5 न मतलब यहाँ पे कला की तत्वों की पुनरावृत्ति या कला को तत्वों का विरोधाभास, तो विरोधाभास से भी आपका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर समानता तथा सहयोग, यानी कि यहाँ पर कोई भी समान सामंजस्य को स्वरूप का ज्ञान होता है कला रचना में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कि मतलब आप बोल सकते हैं कि समानता तथा सहयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कला रचना में संतुलन का सिद्धांत है। देखो कला रचना में संतुलन का स्थान है। अगर हम यहाँ पे संतुलन की बात कर रहा है, अब यानी कि बैलेंस की बात कर रहा है, कि बैलेंस क्या होता है, कि बैलेंस आप तो जानते ही हैं कि एक औपचारिक होता है, एक अनौपचारिक होता है। तो इसे पूछ रहा है कि जो इसका संतुलन का सिद्धांत है वो क्या है, समग्र समायोजन है, या फिर केंद्रीकरण है, या समान व्यवस्था है, या फिर समान व्यवस्था तो होगा नहीं। तो आपका ये जो 6 क्वेश्चन है मतलब समग्र समायोजन हो जाएगा। समग्र समायोजन इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल एडजस्टमेंट की बात कर रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ हमारा समान का मतलब ये चीज़ हो गया कि आप यहाँ पर
बिल्कुल समान है, तो यहाँ पर ऐसा भी नहीं कि सममित और असममित दोनों होता है। आप भी जानते हैं कि अगर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भी अगर समान है तो यहाँ पर भी समान होना चाहिए। तो आप कैसे भी बता सकते हैं कि सममित और असममित दोनों होता है, तो इसका ओवरऑल एडजस्टमेंट हो जाएगा, समग्र समायोजन इसका राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं 7 नंबर। चित्र में विकर्ण संयोजन किस भाव का व्यक्त करते हैं। यहाँ पे विकर्ण संयोजन यानी कि लाइन की बात कर रहा है, क्योंकि आप भी जानते हैं जो संयोजन का सिद्धांत है वो हमारे तत्वों का समावेश होता है, इसमें तत्वों की ही बात करता है। अब यहाँ पे विकर्ण संयोजन की बात कर रहा है, ऐसा नहीं है कि हमारा विकर्ण संयोजन नहीं है तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। दो विकर्ण संयोजन क्या होता है, विकर्ण तो रेखाएं आप जानते हैं कि ऐसी रेखाएं होती हैं, तो वही चीज़ बता रहा है कि विकर्ण संयोजन किस भाव को व्यक्त करता है। शांत तो होगा नहीं, शांत हमारा बिल्कुल सीधी रेखा होती है, क्षैतिज रेखा होती है। तो ये वीरता हो गया, वीरता भी हमारी एकदम स्ट्रेट लाइन होती है, यानी कि आपकी लंबवत रेखा हो गई। ये भक्ति भी हमारी लंबवत रेखा हो गई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्याकुलता हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एक क्वेश्चन नंबर 8 की। दो क्वेश्चन नंबर 8 में किसी शून्य अंतराल को सक्रियता कब उत्पन्न हो जाती है। मान लो कोई भी हमारा ये एक खाली स्थान, कोई बिल्कुल एकदम पेज है, अगर यहाँ पे अंतराल को भर देंगे तो हमारी वहाँ पे सक्रियता, यानी कि सक्रियता मतलब एक्टिव, अंतराल मतलब स्पेस, ये हमारा स्पेस इतना सारा है। अब यहाँ पे सक्रियता यानी कि कोई भी चीज़ एक्टिव कब हो जाती है, केवल एक बिंदु रखने से, इनमें से कोई नहीं, या किसी स्थान पर कुछ आकृतियाँ बना देने से। लेकिन जब हम यहाँ पर यही चीज़ बात कर रहा है कि अगर हम यहाँ पर कोई भी एक बिंदु रख देते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि हमारा यहाँ पर आपकी सक्रियता यानी कि वो एक्टिव हो चुका है, स्पेस हमारा एक्टिव हो चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। 9 नंबर है, संतुलन का संबंध किससे है। देखो संतुलन का संबंध है चित्र तल के विभिन्न भागों से है, या फिर वस्तुओं के भार से है, या फिर आकारों से है, या फिर रंगों से। रंगों से तो हमारा कोई मतलब नहीं है, संतुलन की बात कर रहा है, यानी कि वो भार की बात कर रहा है, अट्रैक्ट की बात कर रहा है, आकर्षण की बात कर रहा है। यहाँ पे वस्तुओं का भार से या चित्र तल के विभिन्न भागों से, अगर हम वस्तुओं के से बाहर से करेंगे या फिर अट्रैक्शन के से करेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। अगर ये होता, अगर प्रभाविता की बात पूछा तो हमारा ये राइट आंसर हो सकता था, लेकिन यहाँ पे संतुलन का पूछा गया है तो चित्र तल के विभिन्न भागों से हो जाएगा। अंतराल क्या है, यहाँ पे देखो अंतराल पूछ रहा है, स्पेस की बात कर रहा है, यानी कि धरातल है, अक्षत धरातल है, या फिर कलाकार का कार्य क्षेत्र है, या इनमें से कोई नहीं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, कलाकार का कार्य क्षेत्र हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जो अंतराल में सम विभाजन की बात कर रहा है। यही चीज़ मैं बता रही थी कि जो सम विभाजन होता है, यानी कि संतुलन जो बता रही थी, सम विभाजन होता है, एक असम विभाजन होता है, तो उसी को मतलब भार की यानी कि अट्रैक्शन की बात करता है कि समान भार होता है, चारों ओर से तल का समान भार हो गया। अब जब सम की बात कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ होती है, अगर हम कोई भी पिक्चर बना रहे हैं तो उसका मतलब चारों तरफ से समान भार होना चाहिए, यानी कि अगर हम इसकी दूरी बिल्कुल दोनों चारों तरफ से बराबर होनी चाहिए। अगर असमान की बात करें, अभी असमान का भी क्वेश्चन आएगा तो आप उस पर भी देखेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चारों ओर से तल का समान भार होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं कि असम विभाजन में कलाकार की स्थिति क्या होती है। देखो असम विभाजन में क्या होता है, असम विभाजन में कोई भी चीज़ हो, जैसे कि अगर कोई भी असम विभाजन में चाहे चित्र इधर बनाता है चाहे इधर बनाता है, आपका मतलब वो फ्री होता है, बिल्कुल एकदम फ्री हो जाता है, कैसे भी बना सकता है वो चित्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, यूनानियों द्वारा विकसित स्वर्णानुपात या स्वर्णिम सिद्धांत भी बोल सकते हैं। तो इसको जो अनुपात उसको उन्होंने दिया था, उन्होंने क्या दिया था, तो इसमें जो अनुपात दिया था 3:5:8:18 दिया, सॉरी 13 दिया था। अब हम बात करते हैं यहाँ पे लंबाई तथा चौड़ाई। अब देखो लंबाई चौड़ाई तो आप जानते हैं, मैंने उस दिन भी बताया था कि जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की बात करें वो त्रिआयामी होता है, यानी कि 3D होता है। और अगर हम लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो ये अंतराल को, जो फैले अंतराल को क्या कहा जाता है, द्विआयामी हो गया, क्योंकि यहाँ पे दो ही चीज़ की बात कर रहा है, लंबाई और चौड़ाई। तो इसका राइट मतलब ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा, बी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एकता का उद्देश्य। एकता का उद्देश्य क्या होता है, आप भी सब जानते हैं कि एकता हमारा क्या होता है, एकता हमारा क्या होता है, सहयोग होता है। और वो क्या करता है, अनेक आकर्षण केंद्रों से बचाता है, यानी कि ऐसा तो है नहीं कि आकर्षण केंद्रों से बचा रहे तो बिखराव तो पैदा करेगा ही नहीं, ना ही एक ही विषय पर बल देगा, या इनमें से तो कोई नहीं, तो यानी कि संयोजन के बिखराव से बचाना ही मतलब एकता है। एकता को हम सहयोग भी कहते हैं। यही चीज़ यहाँ पर भी बात कर रहा है, सहयोग कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे सहयोग की बात कर रहा है कि सहयोग कितने प्रकार के होते हैं, तो सहयोग दो ही प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है सरल होता है, और नंबर 2 होता है
जटिल होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में बता रहा है कि संतुलन, संतुलन मतलब बैलेंस, वही चीज़ बता रहा है कि संतुलन जो पैदा करता है गतिशील तो होगा नहीं, अगर गतिशील होगा तो हमारा संतुलन नहीं होगा, स्थिरता होगा, तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्थिरता हो जाएगा। अगर स्थिरता होगा तभी हमारा संतुलन नहीं होगा, कठोरता से तो कोई मतलब है ही नहीं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन की, वर्ण संतुलन का अर्थ है। यहाँ पे वर्ण संतुलन की बात कर रहा है, यानी कि रंग की बात कर रहा है, संतुलन यानी कि बैलेंस की बात कर रहा है। तो यानी कि यहाँ पे चित्र में वर्ण की प्रधानता, इससे कोई मतलब ही नहीं है। चित्र में सफ़ेद वर्ण की प्रधानता, यहाँ पर भी ऐसी कुछ बात नहीं कही है। काले रंग, ये भी नहीं। तो यानी कि चित्र में सुव्यवस्थित रंग की योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, गतिरोध के प्रभाव को मधुर बनाती है। यानी कि कोई भी चीज़ होती है गतिरोध को, प्रभाव को मधुर बनाती है। यानी कि अगर हमारा गतिरोध है, कोई भी चित्र बनाते हैं उसमें गतिरोध आ जाता है, तो उसको हम कैसे भी अट्रैक्ट बना सकते हैं, कैसे भी ब्यूटीफुल बना सकते हैं, सरल रेखा द्वारा। सरल रेखा द्वारा तो होगा नहीं, क्योंकि हमने सरल रेखा पहले से ही यूज़ कर रखी है। आकृति रेखाएं, आकृति भी हमने पहले से बना रखी हैं। बस इसका एक ही कारण होता है कि अगर हम विरोधी मतलब रेखाएं करें या विरोधाभास उत्पन्न कर दें, तो हम गतिरोध के प्रभाव को मधुर बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रभाविता के अंतर्गत क्या आता है। तो प्रभाविता के अंतर्गत जो आता है, जैसे कि किसी एक वस्तु को सर्वाधिक महत्व देना, या फिर किसी वस्तु को महत्व देना। यहाँ पे एक वस्तु को, यहाँ पे वस्तुओं की तो महत्व देने का मतलब ही नहीं है। यहाँ पर जैसे कि दो वस्तुओं को महत्व देना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैसे किसी भी वस्तु को, मतलब कोई भी है तो उसको सर्वाधिक महत्व देना। जो सबसे ज़्यादा है कि हम प्रभाविता क्या करता है, प्रभाविता हमारा आकर्षण उत्पन्न करता है, यानी कि एक रास्ता को समाप्त करता है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि वो मुख्य आकृति को महत्व देना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रभाविता। प्रभाविता क्या होता है कि जैसे प्रभाविता आपको मैंने बताया ही था कि जो प्रभाविता जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, प्रभाविता या प्रभुत्व इसे बोल सकते हैं कि एक जो मुख्य आकृति होती है उसी को ही महत्व देता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक रसता को समाप्त, मतलब एक रसता को समाप्त करना करके सुंदर को चित्र बनाना, मतलब चित्र बनाना, या फिर एक रास्ता को समाप्त कर चित्र में आकर्षण पैदा करना, और या फिर विषय को आकर्षण रहित। आकर्षण रहित तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है, ये तो ऑप्शन का कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर दोनों में से ही आप बताना है किसका राइट आंसर क्या है। तो यानी कि आकर्षण, जो जो हम बताइए थे मतलब प्रभुत्व होता है वो आकर्षण पैदा करता है। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, प्रभाविता के लिए चित्र सतह पर जो आकर्षण केंद्र स्थापित करने हेतु कौन सी विधि उचित है। अब देखो फ्रेस्को विधि तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पे लिथोग्राफी है, ये तो प्रिंटिंग ग्राफिक का हो गया, यहाँ से भी कोई मतलब नहीं है। अलंकरण युक्त यहाँ पे पुनरावृत्ति की बात भी नहीं कर रहा है, यहाँ पे प्रभाविता की बात कर रहा है, यानी कि मुख्य आकृति की बात कर रहा है। तो यानी कि जो चित्र सतह पर आकर्षण केंद्र स्थापित करने हेतु कौन सी विधि उचित रहेगी, तो यहाँ पर ये विधि है स्वर्णिम आयत सिद्धांत या स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत। ठीक है, तो ये तो यूनान के लोगों ने दिया था, यानी कि ग्रीक। ये इसकी भी आगे बात आएगी तो बात बताते हैं। 23 है, गति कितने प्रकार की होती है। अब गति की है यहाँ पर कितने प्रकार की, गति सभी जानते हैं कि गति दो ही प्रकार की होती हैं, एक होती है सरल और एक होती है वक्र। वक्र के अंतर्गत दो रेखाएं आती हैं, लयात्मक होती है और कोणीय रेखा होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हम बात करते हैं यहाँ पे 24, लयात्मक रेखा कौन सी होती है। लयात्मक रेखा मतलब प्रभा रेखा, प्रभा रेखा, या फिर हम उसे बोल सकते हैं लय रेखा। ठीक है, तो हम जैसे कि लयात्मक रेखा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, सरल रेखा है, या फिर क्षैतिज रेखा है, या फिर वक्र रेखा है। अब लयात्मक रेखा भी मैंने बताया था कि गति को दो भागों में विभाजित किया है, सरल और वक्र के अंतर्गत कौन सी आती है, लयात्मक रेखा आती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। हम 25 की बात करते हैं, माइकल एंजेलो। देखो माइकल एंजेलो ने जो बता देते हैं यहाँ पर सिद्धांत से भी है कि उन्होंने, माइकल एंजेलो ने समविभाजन सिद्धांत से बहुत सारे चित्र बनाए थे। उन्होंने मतलब कोई भी चित्र बनाया था कि हर तरफ से एकदम चारों तरफ से एक से दिखाई देते हैं, मतलब उनका विभाजन एक तरफ से दिखाई देता है, समविभाजन किया था। तो अब यहाँ पे लेकिन बात कर रहे हैं कि मानव शरीर को कितने भागों में बांटा गया है या कितने तालों में बांटा गया है। ताल तो आप जानते ही हैं, एक ताल बराबर होता है 12 अंगुल और एक सर बराबर मतलब एक ताल होता है। तो आप बता सकते हैं कि मानव शरीर को उन्होंने
8 तालों में विभाजित किया है। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, कलाकार सामंजस्य उत्पन्न करता है। कलाकार सामंजस्य उत्पन्न करता है रेखाओं द्वारा करता है, या फिर रूपों द्वारा करता है, या फिर रंगों द्वारा। आप सामंजस्य तो जानते ही हैं कि तत्वों का मेल होता है, यानी कि अगर हम कोई छोटे स्थानों के लिए गर्म रंग का प्रयोग करते हैं, बड़े स्थानों के लिए ठंडे रंगों का प्रयोग करते हैं, तो सामंजस्य हमारा कलाकार उत्पन्न करता है। तो वो किससे करता है? 26 जो है यानी कि बता रहा है कि रेखाओं द्वारा करता है, रूपों द्वारा करता है, या रंगों द्वारा। यानी कि वो रेखाओं से भी सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है, रूपों से भी कर सकता है। कि जैसे कि आप कमरे की बता रही थी कि जैसे रूप बना रहे हैं तो वो एक जैसा ही दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो किसी और का चित्र बना है, किसी विषय का बना रहे हैं तो वो किसी और विषय का उसमें मर्ज हो जाए, तो ऐसा नहीं है। तो रेखाओं से भी कर सकता है, रूपों से भी कर सकता है, रंगों से भी कर सकता है। यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम बात करते हैं यहाँ पे 27 नंबर, कला में संतुलन स्थापना के लिए। फिर से यहाँ पर संतुलन की बात कर रहा है, बैलेंस की बात कर रहा है। स्थापना के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग करा जाता है? तो यहाँ पर विरोधाभास है, तो विरोधाभास से तो कोई मतलब है नहीं कि यहाँ पे विरोधाभास पुनरावृत्ति की बात होती तो यहाँ पर बात करते। तो यहाँ पे लघु चित्रण है, लघु चित्रण से भी कोई नहीं है। सघन चित्रण है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विस्तार सिद्धांत से हो जाएगा। हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 है, संतुलन की दृष्टि से आकृति कितने भेद में किए गए हैं, मतलब कितने भेद गए हैं संतुलन की। देखो यहाँ से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ पे संतुलन हो गया, प्रभाविता हो गया, या सामंजस्य हो गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको भी ये चीज़ याद रखनी है कि कहाँ कैसे किस टाइप से क्वेश्चन कर लिए जाते हैं। देखो यहाँ पे बात कर रहा है कि संतुलन की दृष्टि से आकृति में कितने भेद किए जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आपके दिए हैं 4, 2, 5, 3 दिए हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 राइट आंसर हो जाएगा। अभी मैंने बताया ही था कि संतुलन को 2 भागों में विभाजित किया है, एक औपचारिक में और एक अनौपचारिक में। तो औपचारिक में आप मतलब बिल्कुल सीधा सीधा भी कर सकते हैं कि औपचारिक में संतुलन को हम इस तरह से भी बांट सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल बराबर हो, और इस तरह से भी हम कर सकते हैं कि एक यहाँ से ज़्यादा हो। लेकिन आप मतलब ये कह सकते हैं कि अगर आप कोई भी संतुलन बना रहे हैं तो आपका बिल्कुल एकदम समान विस्थापित करें। ऐसा नहीं कि इधर भी चित्र, इधर से कुछ हमारा अट्रैक्शन मतलब दाईं तरफ ज़्यादा हो रहा है या फिर बाईं तरफ ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समान, एकदम समान विस्थापन होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं 29, दृष्टिगत भार का संबंध किस तत्व से है। यहाँ पे दृष्टिगत भार की बात कर रहा है। भार फिर से आ गया यहाँ पर। भार मतलब आपका ये संतुलन हो गया। दृष्टिगत भार किससे संबंध हो गया? 29 है, तो आपका ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा। देखो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये तो आप बिल्कुल दिमाग बिठा लिए कि जहाँ भी कहीं भार की बात कर रहा है तो वो संतुलन की ही बात कर रहा है, बैलेंस की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। हम बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा है 30 क्वेश्चन, चित्र का आकर्षण केंद्र होना चाहिए। अब यहाँ पर जो पूछ रहा है कि चित्र का आकर्षण केंद्र होना चाहिए, ऐसा तो नहीं कि हम बहुत सारे चित्र बना दें। बहुत सारे चित्र हम बना दें तो हमें कैसा लगेगा? तो अजीब लगेगा। अगर हम बहुत सारे चित्र बना दें, बहुत सारे, तो बिल्कुल एक भी अगर हमें पता ही नहीं चलेगा। लेकिन हमारा जो आकर्षण केंद्र होगा वो हमारा एक आकर्षण केंद्र होना चाहिए, जिसके ऊपर हम मतलब कोई भी हमारा फिर सब्जेक्ट होता है वही हमारा चित्र होता है। तो इसका आकर्षण केंद्र एक ही होना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आपको अगर कोई भी ऐसे क्वेश्चन और भी चाहिए या फिर आपको कोई भी टॉपिक और भी पढ़ने में इंटरेस्ट है तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।